पूर्व मुख्यमंत्री को तो रखना ही चाहिए क्योंकि वो एक जिम्मेदार शहरी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने दफा 370 की मनसूखे पर अपना फैसला महफूज रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये देखते हैं। आज आर्टिकल 370 पे अपनी सुनवाई पूरी करके जजमेंट को रिजर्व किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब जजमेंट आएगी इसका उत्सुकता को जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं की कदर होगी। जम्मू कश्मीर में फौरी स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। 5 साल से ज़्यादा यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और सरकार बहाने बना करके उसको डिले करती है। बीजेपी की सरकार रिमोट कंट्रोल से वो जो प्रशासन चला रहे हैं कि यहाँ भी जल्द चुनाव होंगे असेंबली के और लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी कदर होगी। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 में जो ज़मीन और नौकरी का अधिकार था वो बचा रहना चाहिए। यहाँ बाहर के लोग सारे रिसोर्सेज और ज़मीन और नौकरी जो है उसके हकदार नहीं होने चाहिए। 370 भी यही था और उस पर भी जो फैसला आएगा वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक होगा। बीजेपी के तर्जुमान आरएस पठानिया ने आर्टिकल 370 के मामले पर अपना फैसला महफूज रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। को लेके जितने भी जो जुड़े हुए मुकदमे थे उनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजर्व फैसले के लिए रिजर्व कर दिया है। आखिरकार 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला जिसने जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट और एक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में भी एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं बदलाव लाया है। हमें उम्मीद है कि धारा 370 जिसके जाने में एक कहीं न कहीं एक ऑल पार्टी कंसेंसस था शेष भारत में और तो और वही जवाहरलाल नेहरू जो इस कानून को लेके आए थे उन्होंने 1953 में फारूक शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल के और अल्टीमेटली वो 62 से 63 में पार्लियामेंट के सदन में वो खुद और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदन सदन पे बोले कि धारा 370 तकरीबन जा चुका है। नरसिम्हा राव बोले कि घिसती घिसती चले जाएगी। ज्योति बासु, जयललिता और जितने भी रीजनल सेटअप्स थे बार बार कहा कि ये कानून जाना चाहिए। आखिरकार ये कानून गया और पूरे देश की जिसे कहते हैं पूरी बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी का इस पे एक आम राय थी। हमें उम्मीद है कि अपने फाइनल फैसले में फाइनल आखिरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और इंसाफ सिर्फ किया ही नहीं जाएगा, प्रतीत भी होगा कि वाकई इंसाफ किया गया और जम्मू एंड कश्मीर जो एक नए दौर में एक नए चैप्टर में एक नए रीलों में जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रेवल किया, उम्मीद है ये जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का रथ ऐसे ही तेज बतेज जिसे कहते चलेगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मुजफ्फर शाह ने 370 की समाअत के और फैसले को महफूज रखने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये देखते हैं। बहुत खूबसूरती से समाप्त हुआ है और पिटिशनर्स का पक्ष बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ अब माननीय चीफ जस्टिस और उनका बेंच अब बॉल उनके कोर्ट में है। उनको अब फैसला देना है, उनको अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को और उनको अपहोल्ड करना है जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया, उसकी एक एक लाइन को परखा गया, देखा गया। ये दिस केस वी हैव वन। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट करेगी इसमें अभी 1 डेढ़ 2 महीना लगेगा। हैंड्स डाउन विक्ट्री। 1947 के बाद एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस आए और वो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने बनाया था उनकी तरफ से दिया गया, तो आज हम उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो दलील गलत है। यू कैन हैव 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी जो 70 साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चला वो क्या रद्दी की टोकरी में आपने ठोक दिया? यू कैन नॉट डू दैट। पब्लिक को आपको जवाब देना है। इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी, नोबडी एल्स। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जस्टिफिकेशन देखी दोनों साइड से और मैं आपको कह रहा हूँ बाकी इट इज़ द कोर्ट विच विल फाइनली डिसाइड। एज ऑफ अदरवाइज इट्स अ हैंड्स डाउन विक्ट्री फॉर द पिटिशनर्स। इन 2-3 हफ्ता जो ये पूरा लगा ये सुनवाई टोटली एक्सपोज हो गई इसमें। उनका जो एक्शन था 5 अगस्त 2019 का, हमारे नज़र में जो हमने कहा आज तक कह रहे हैं, इट वाज अ पॉलिटिकल एंड अ जुडिशियल डिजास्टर। सो लेट्स सी। आखिरी सवाल, अकबर लोन साहब का इशू था, तो एफिडेविट जमा कर दिया गया। दे हैव टू सी दैट कि उसमें क्या है, कोई वो तो दे दिया उनने। वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सिटिंग मेंबर हैं, उनने ओथ लिया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज नाउ फॉर द चीफ जस्टिस। बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी हैं और वो अपने हक का इस्तेमाल PIL के तौर पर कर रहे हैं। अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
रूट्स एंड कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने कहा कि अकबर लोन के हवाले से कुछ जानकारी हमारे पास आई थी, जिसकी वजह से हमने दूसरा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। साल 2018 के मामले में कोई कार्रवाई न होने के सवाल पर अमित रैना ने कहा कि इसका जवाब बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता को देना चाहिए। पर लोन को लेकर जो हलफनामा मांगा गया था वो हलफनामा जमा कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रूट्स एंड कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। आपने जो सवाल उठाया था उस पर हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आखिर में हलफनामा दाखिल किया है, छुप कर किया है, तो ये अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बता सकती है कि इतनी सीक्रेसी रखने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं मन में चोर था और वो जानते थे कि ये चोर बाहर ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेटली किया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने उसका पालन किया है, मगर 2 दिन से एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई है कि 370 की बहाली के पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कश्मीर में वापस अलगाववाद चाहते हैं, कश्मीर में वापस आतंकवाद चाहते हैं। तो ये कल के जो हमने एफिडेविट फाइल किया और आज हमने एफिडेविट एक और एडिशनल एफिडेविट फाइल किया था, उससे बिल्कुल देश को साफ़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट को साफ़ हो गया कि 370 की बहाली के पीछे कौन लोग हैं। दूसरी तरफ से काउंटर जो दलील आ रही है वो ये है कि वो देश की संसद के सदस्य हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिया है। तो उनके ऊपर इस तरह का सवाल उठाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार के पास और विरोधी पार्टी के पास कोई कानूनी दलील नहीं है जो 370 को हटाने के समर्थन में हो। देखिए, ना मैं सरकार से हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। मैं एक विक्टिम ऑफ टेरर हूँ और कोई भी व्यक्ति जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो आतंकवादियों को अपना भाई कहता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, मेरा दायित्व बनता है एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि मैं उसको एक्सपोज करूं। और मैंने कल वही प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि कैसे कैसे लोग 370 की बहाली चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, कि उन्हें खुली आज़ादी मिल सके ताकि वो भारत विरोध की बात कर सके, पाकिस्तान के बारे में बात कर सके, पाकिस्तान के हक में बात कर सके और आतंकवादियों के हक में बात कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना यकीन है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे एफिडेविट पर संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में भी शंका पैदा हुई है कि कैसे लोग हैं जो 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। जिला रियासी के चसाना इलाके के कालाबन इलाके में दहशत